MA1 लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पर्सनली आपका चल रहा था 12.1। इसमें आज मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा z इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3y का अधिकतमीकरण बताना है। दिया गया जिसके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6 तथा y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है आपका 0 है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा ये, और यहाँ पे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दिया गया है। नहीं तो पहले इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ते थे, x और y दोनों का मान क्या होता था, 0 से बड़ा होता था या उसके इक्वल होता था। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया गया, 3 दिया गया है। फिलहाल सवाल तो लगाना वैसे ही है, चलिए करके देखते हैं। जैसे आपको पहले दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5, समीकरण एक बोलेंगे, इसका हम समीकरण समीकरण निकालते हैं तो इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आपका असमीकरण समीकरण है, असमीकरण क्या बनाते हैं, समीकरण बनाते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमने आपको सिखाया है कि x y का मान यहाँ से दो निर्देशांक निकालते हैं ताकि दिखाने में आसानी रहे। तो x का मान 0 लिया जाता है तो y का मान 5, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान 5। एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और 5, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 तथा 0, ठीक ना, 5 और 0। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया यहाँ पे है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, समीकरण 3 बोल लेते हैं इनको, इनका भी हम समीकरण बनाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 6, समीकरण 4। इसमें भी आप x y का मान निकालिएगा, ऐसे x हो जाएगा y, x का मान 0 रखना तो y का मान कितना हो जाएगा 3, जब y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा c 0,3 d 6,0। अब यहाँ पे इनको आप प्लाट करेंगे ऐसे, ये हो जाएगा 0, ओ मान लेते हैं 0 0 है तो ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे 6 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। यहाँ देखिएगा a का मान कितना है 0 5 है, तो a x एक्सिस पे आपका 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी y एक्सिस पे स्थित होंगे a 0 और 5। b का मान कितना है 5 0 है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे स्थित हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 5,0। क्या करते हैं फिर इसको आप ऐसे मिला देते हैं। फिर दिया गया है c 0 3 है तो 1 2 3 यहाँ पे मिल जाएगा आपका c 0,3, d का मान 6 0 है तो यहाँ पे हो जाएगा d, इनको आप ऐसे मिला दीजिएगा, d ये रहा आपका, ठीक ना। फिर दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो x बराबर 3 हो जाएगा। इसका भी आपका समीकरण बनाएं, और समीकरण से समीकरण बनाएंगे तो x इक्वल टू 3 यानी कहाँ स्थित होगा 1 2 3 यहाँ पे, यानी x बराबर 3 का मतलब हुआ कि ये y h का क्या है आपका समांतर हो जाएगा। तो यहीं से लाइन आपकी जाएगी, इसको खींचेंगे आप ऐसे, ठीक ना। तो लाइन क्या हो जाएगी x बराबर 3, तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट यानी ये इसको काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है भाई, तो यहाँ पे भी ये भी दोनों बिंदुएं काट रही हैं, तो कटान बिंदु भी आपको निकालना पड़ेगा। पहले कटान बिंदु निकाल लेते हैं, समीकरण 2 और 4 से तो घटा दिया जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके बाद देखिएगा x प्लस 2y इक्वल टू कितना हमारे पास है 6, घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है इसका बदल जाएगा, माइनस वाई, ये कितना हो जाएगा -1, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसमें अगर आप पुट कर देंगे समीकरण 2 में तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4 1। तो a b c d मान चुके हैं, इसको e मान लेते हैं, जो ये वाला हिस्सा है इसको e मान लिया, इसका मान कितना आ गया 4 ना। अब देखना x बराबर 3 यहाँ पे काट रहा है, तो जो आपका ए बी लिया गया है यानी पहला वाला क्वेश्चन, इसमें आप अगर 3 रख देंगे यानी इसको भी मान लेते हैं 3 4, इसको मान लेते हैं हम लोग 5, ठीक ना। 5 यदि मान लिया जाए तो 5 यदि आप मानेंगे, इसको 5 मान लें, इसको 6 मान लें, तो अब देखिएगा आप यहाँ से हम हल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इक्वेशन समीकरण आपका 2 हो जाएगा एंड आपका 6 हो जाएगा, तो इसमें x का मान 3 रख देंगे हम, तो 3 प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, तो y इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। तो यानी जो ये ऊपर वाला कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, इसका मान क्या आ जाएगा
3 तो रहबे करेगा 3, 2। वैसे भी अगर सही से मिलाया जाए तो इसी के सीध में आया हुआ है फिलहाल। इसका मान E, इसके बाद हो जाएगा ये आपका F। अब कहाँ काटा हुआ है ये लाइन, इस लाइन को भी काटा हुआ है, ठीक ना। तो समीकरण आप 4 से मान निकालिएगा। समीकरण 4 से देखिएगा, समीकरण 4 से x का मान कितना यहाँ रखेंगे 3 + 2y = 6। तो 2y = 6 - 3 = 3। तो y = क्या हो जाएगा 3/2, ठीक ना। तो यहाँ पे आवश्यकता आपकी पड़ेगी अगर, तो इसको क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 3, 3/2 ना। इनको देख लेते हैं फिर से। समीकरण 4 आपका रहा, यहाँ काटा था, x का मान 3 रख देंगे, 6 में से 3 जाए 3 ही बचेगा, सही है। इसको आप मान सकते हैं g, या यहाँ देख लेते हैं g का मान क्या आ गया 3, 3/2 ना। तो इस प्रकार से आप हमको चेक करना रहेगा। अब क्या चेक करेंगे आप, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है x + y > 5, तो यहाँ x का मान क्या लेना आपको 0 से 3 से आपको बड़ा लेना है। इसके पहले हम लोग चेक करते थे जब x > 0 होता था तो 0, 0 के चेक करते थे। तो यहाँ आपका 3 के बराबर ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा ही होना चाहिए। तो 4 + 0, तो 4 > आपका हो जाएगा क्या 5, जो कि संतुष्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। जैसे हम कह रहे हैं x > 3 है, तो यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं फिलहाल 3, तथा y का मान क्या लेंगे 0 लेंगे, ठीक ना। तो समीकरण 1 में रखकर यदि आप चेक करेंगे तो 3 + 0 > क्या है 5 है। तो 3 5 से तो ज़्यादा है नहीं, अर्थात संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये आपको लिख सकते हैं। तो समीकरण नंबर आपका क्या हो जाएगा AB। जो AB है संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो किधर खींचेंगे आप, बाहर की तरफ खींचेंगे ऐसे, ठीक ना। ये बाहर की तरफ ऐसे ही होगा भाई, और ये x अक्ष के ऊपर होता है, इसकी शर्त होती है बाहर रहेगा लेकिन ये x अक्ष के ऊपर ही रहेगा। अब समीकरण 2 में देखना, यहाँ भी हम वही मान रख देते हैं 3 और 0, तो 3 रखेंगे आप समीकरण 3 से ना। तो 3 + 2 × 0 > 6। तो 3 > 6 ये भी क्या कर रहा है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। जब संतुष्ट नहीं कर रहा है तो ये किधर हो जाएगा, दूसरी लाइन आपकी कौन सी है, ये वाला है CD। संतुष्ट जब नहीं कर रहा है तो इसमें भी आप किधर दिखाएंगे, बाहर की तरफ ही दिखाएंगे, यानी ये लाइन आपकी ऐसे हो जाएगी भाई, ठीक ना। ये ऐसे हो जाएगी, यहीं से आप ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे है, ठीक है। और ये x = 3 है, तो x = 3 बराबर आपको बता रहा है ये क्या है, इसके आपके दाहिने तरफ ही लेना है। x > 3 का मतलब हो जाएगा जो ये लाइन है खींचा हुआ है x = 3, इसके दाहिने तरफ ही लेना है, अर्थात इसी में आपको लेना है, देखिएगा ध्यान से, यानी इसी के दाहिने तरफ मान लेना है। तो ये मान सब आपके गायब हो जाएंगे, ये सब मान गायब हो जाएंगे, यानी इनको हमको लेना है नहीं। इस लाइन का मतलब यही होता है कि x > 3, x = 3 के दाहिने तरफ। तो दाहिने तरफ क्या हो जाएगा, जहाँ से ये मोटी लाइन दिखाया है इसके आप दाहिने साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पे जब लेंगे आप तो दोनों में अब कॉमन देखा जाएगा, तो दोनों में कॉमन ये जो एरिया हमने खींचा है, ये एरिया यहाँ तक, ये केवल इसी में है, इसमें नहीं है। जब इसमें नहीं है तो आपके लिए केवल एक ही दिशा बचता है, ये वाला यहाँ तक आएंगे, फिर इसके बाद ये वाला, फिर ये वाला हो जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपके लिए, ये जो हमने F किया था 3, 2, इसके बाद E लिया गया है, E का मान हमारे में कितना था 4 तथा 1 आया हुआ है। इसके बाद इस पॉइंट पे आ जाएंगे, D का मान कितना दिया है 6, 0 आया है। मिलान कर लेते हैं, E का मान हमने यहाँ दिखाया गया है 4 और 1, और D का मान आपका 6 और 0 है। इस प्रकार से फिगर भी बन जाएगा। फिर यहाँ पे हमको निकालना क्या है, कोणीय बिंदु तथा z के संगत मान निकालना है, कोणीय बिंदु तथा z के संगत मान। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा आपका कोणीय बिंदु और z के संगत मान, ठीक ना। तो पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा F 3, 2, जो z का संगत मान किस पर निकालना हमें है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं z = -x + 3y।
ठीक ना। z इक्वल टू क्या है, -ax प्लस 3y है। तो यहाँ पे इसको देखिएगा, हो जाएगा -3 और +3 मल्टीप्लाई 2, तो कहेंगे आप -3 3 दूनी 6 बराबर कितना हो जाएगा, +3। और सेकंड वाला देखिएगा, ई का मान हमारे में आया हुआ है 4,1 ना, तो 4,1 है, इसमें पुट कर देते हैं -4 + 3 मल्टीप्लाई 1, तो हो जाएगा क्या, -4 + 3 बराबर -1। तीसरा हो जाएगा आपका D6,0, तो हो जाएगा -6 + 3 मल्टीप्लाई 0 बराबर -6। अब सबसे इसमें कम कौन सा हो जाएगा भाई, तो सबसे कम आप कह रहे हैं 3 है, -1 है, -6 है। जो सबसे कम होगा क्या निकालना है, फिर अधिकतमकरण निकालना है। तो जब अधिकतमीकरण निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा आया हुआ है, ये क्या हो जाएंगे आपके अधिकतमीकरण, ठीक ना। यानी किस पॉइंट निकला, तो F बराबर F32 पर अधिकतम है ये ना, अधिकतमीकरण है, कितना है, 3 है। यही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चाहे न्यूनतम पूछे चाहे अधिकतमकरण पूछे, तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। तो पूछा था क्वेश्चन में अधिकतमीकरण ना, अधिकतमीकरण का मान आपका दिया गया यहाँ पे 1 मान दिया गया है आंसर में। मान तो जैसे हमने यहाँ निकाला किस पे, 3,2 पे निकाला हुआ है, तो 3,2 पे निकाला x + 2y। चलिए x + 3y है और क्वेश्चन में आपका दिया गया है x + 2y, ठीक ना। हमने जो यहाँ पे निकाला हुआ है क्वेश्चन में x + 3y, अगर आप 2 लिख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन से हिसाब से मिल जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा गया था, हमने 3 लिख दिया है, तो सवाल में कुछ भी हो सकता था फिलहाल। तो यहाँ जब 2 लिखेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा भाई, 4 में से 3 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ भी ऐसे करिएगा, जहाँ 2 लिखा हमने तो 2 एक कम 2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका -2, यहाँ भी हो जाएगा आपके पास 2, ये तो मान लीजिए उतना ही मान रह जाएगा। तब आपका अधिकतमीकरण मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक ना। तो सवाल ऐसे कुछ भी लिख सकता है फिलहाल, लेकिन करने का शैली आपके पास यही होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पे अधिकतमीकरण हम लोग निकाल चुके हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।